हाँ बेटा, आज जो है लेक्चर 7 है ना। पिछले में वो कर रहे हैं। इसे में होमवर्क दिया था, सबने लिखा है बेटा, ट्राई किया है? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। देखो, ये क्वेश्चन 1 था। देखो, ठीक है, ऐसे ठीक है या पहले जैसे था? इस बोलो। सर पहले वाला बेटर था। पहले का आंसर क्या आया? थ्री सी थ्री 3 epsilon naught a by d. यस। तुम्हारा कितना आया दुष्यंत? सर 3 epsilon naught a by d. 3 epsilon naught की बेटी। अंजने, तुम्हारा कितना है बेटा? अंजने, अंजने, देखो, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट से देखो, ए पॉइंट से ऐसे ड्रा कर दिया। 1 डैश, इसके सामने कोई प्लेट नहीं, ये 1 है। 1 के सामने कौन सी प्लेट है बेटा? 2। सर 2। और 2 का दूसरा जो प्लेट है वो 2 डैश के सामने, 2 डैश के सामने है प्लेट 3। और 3 का जो 3 जो है, 3 का दूसरा जो है उसको कह दे रहे हैं 3 डैश, 3 डैश। और 3 डैश के पैरेलल है 4। 4 के जो दूसरा प्लेट है उसके पैरेलल कोई प्लेट नहीं है। और ये 2 और 4 कनेक्टेड है बी से। तन्वी, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सो ये मैंने सॉल्व कर लिया था। गुड, मैं बस वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये तो बना नहीं थी, ये 3 कैपेसिटर हुए। देखो देखो, यहाँ पे प्लेट 1 और 3 कनेक्टेड, 1 और 3 कनेक्टेड है किससे? प्लेट 1 और 3 कनेक्टेड है ए से। 1 और 3 कनेक्टेड है ए से, इसका मतलब हो गया हमारे पास यही है कैपेसिटर डिफेक्टिव। ये कोई कैपेसिटर नहीं बनाया। इसको सिंप्लीफाई कर दें, ए से ये 3 प्लेट है। बी, सी सी सी, 3C हो गया। यही सबका आया ना बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यही आया तन्वी? यस सर। गुड। अंजनी, देख लेना। ये हो गया। और
सेकंड में कितना आया है? सेकंड में 2 epsilon naught A by D. 2 Epsilon naught A by D. तुम्हारा कितना आया तन्वी? दुष्यंत? So same. दुष्यंत? सर मेरा 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था। अच्छा ठीक कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं पे। देखो देखो बेटा, पहला स्टेप तो इसको मार्क कर लिया करो। इसको मान लो 1 1 डैश 2 2 डैश 3 3 डैश 4 4 डैश 5 5 डैश। ठीक है बेटा, बोला बेटा। Yes, sir. इसको हम कह सकते हैं, देखो इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ए से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है 1 1 और प्लेट 4 4 डैश 1 1 डैश। तो यहाँ पे बेटा जो 1 डैश के पैरेलल नहीं है तो हम ट्राई नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे एक प्लेट है 1, चलो कर देते हैं 1 डैश के सामने कोई प्लेट नहीं, 1 के पैरेलल है 2 डैश, तो 2 का दूसरा सरफेस है 2 का दूसरा सरफेस है 2 2, उसके पैरेलल है 3 डैश और 3 डैश का दूसरा सरफेस है 3। ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो 3 डैश की बेटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कुछ भी डाउट रहा है तुरंत पूछना। बोलो तन्वी, दुष्यंत, अंजलि। No doubt, sir. हाँ 3 डैश 3 और 3 के पैरेलल है 4 डैश, 3 के पैरेलल है 4 डैश और ये है 4 4। देखो 4, अब 4 प्लेट कनेक्टेड है ए से, इसलिए हम इसको जो 3 के पैरेलल आया 4 डैश उसको हम टर्न करके ला रहे हैं 3 के पैरेलल है 4 डैश और 4 इसको लेके आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये हो गया 5 5 मतलब 2 डैश, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं 3 डैश 3 डैश का जो पैरेलल है वो है 4 डैश। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, एक दो बार बनाओगे बेटा प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। 3, ये 3 डैश है, ये है 3 के पैरेलल है 4 डैश और 4 डैश के पैरेलल है 4 डैश के पैरेलल है 4 पॉइंट है ए से कनेक्टेड 4 प्लेट और 4 के पैरेलल है 5 डैश दूसरा प्लेट है 5, इसके पैरेलल कोई नहीं है। 5 और 2 कनेक्टेड। समझ में आया बेटा सबको? ये समझ में आया? देखो आराम से देख लो 1 2 मिनट, कोई बात नहीं, देखो पहले, ठीक है। Yes, Yes, sir. तो ये बेटा तन्वी, Yes, sir. दुष्यंत बोलो कि क्या लिख Yes, दोगे? sir. हाँ इसको क्या लिख दोगे? एक पॉइंट हो गया ए हो गया और इसको हम कहते हैं ये सी, इसको कहें सी, ये हो गया सी, ये हो गया सी। यहाँ पे अगर हम इसका ड्रा करें, ये हो गया सी, ये हो गया सी और ये हो गया सी, ये हो गया सी
ये हो गया बी। ठीक है बेटा, ये हो गया सी, ये सी, ये सी, ये सी, सी ए बी, सी ए बी क्या लिख दोगे बोलो? सी सी क्या हो गया C बेटा? by 2 plus 2C. सी बाई 2 प्लस सी समझ में आया तन्वी? यस सर। बिल्कुल सही, गुड। सबका ये आया था 5c by 2, 5 by 2, 5 by 2 epsilon naught a by d। ठीक है, 5 by 2 Yes. epsilon 5 by 2 epsilon naught a by d। ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि जो देखो थर्ड प्लेट जो है वो किसी से कनेक्टेड नहीं, थर्ड प्लेट कनेक्टेड ही नहीं। तो बस यहाँ पे हम कहें, सॉरी, ये हमारा जो है थर्ड प्लेट, देखो तो थर्ड प्लेट को हमने ऐसे लिखा है, सेकंड, एक सेकंड हमने ले लिया है थर्ड प्लेट, सेकंड में कनेक्ट कर दिया। वही तो भी किया ना बेटा? हाँ, एक मिनट इसमें जो हमने लिया थर्ड प्लेट किसी से कनेक्ट, थर्ड पी से कैसे कनेक्ट हो गया भाई? तुम लोग भी कह रहे हो यही किया है। एक मिनट बेटा, देखिए हो सकता है फाइनल रिजल्ट यही आ रहा हो, लेकिन डायग्राम में थोड़ा गलती होगी। ये बेटा आपका है पॉइंट ए पॉइंट से कनेक्टेड है एक कैपेसिटर वन प्लेट का, एक सर्कल से वन डैश पैरेलल, कोई प्लेट नहीं है। वन के पैरेलल है टू डैश, और टू डैश का जो दूसरा प्लेट है थ्री से कनेक्टेड, टू डैश का दूसरा प्लेट जो कनेक्टेड है टू डैश, थ्री डैश से कनेक्टेड है, थ्री डैश का जो दूसरा प्लेट है थ्री, वो कनेक्टेड है फोर से। थ्री के पैरेलल है फोर डैश, फोर डैश का जो दूसरा प्लेट है फोर पॉइंट है ए पॉइंट से कनेक्टेड, फोर के पैरेलल है बेटा फाइव डैश, फाइव डैश और फाइव डैश के पैरेलल है फाइव। तो 2 के पैरेलल होगा 3 डैश ना? हाँ, टू के पैरेलल होगा थ्री, बिल्कुल Yes, होगा sir. बेटा। वो आपने 2 dash लिख दिया. ठीक है, ठीक है तन्वी। यस सर। ठीक, वो बना दिया था वहां पे गलत, लेकिन मतलब टू टू डैश मार्क कर दिया था, लेकिन यहाँ पे वो फाइनल रिजल्ट वही है। ये हो गया फाइव डैश दूसरा प्लेट पैरेलल है, जिसके पैरेलल कोई प्लेट नहीं है, टू और फाइव कनेक्टेड है बी से।
तो इसका इफेक्टिव अगर हम बनाए यहाँ पे तो बेटा आ जाएगा ए से कैपेसिटर आ गया, ए से कैपेसिटर आ गया, और यहाँ पे आ गया ये सी, यहाँ हो जाएगा C/2, सॉरी ये हो जाएगा C/2, क्योंकि बेटा दोनों सीरीज में हो गए। समझ में आ रही बात? ये कितना हो जाएगा C, ये हो जाएगा C। समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो वही आया ना? यस फाइनल रिजल्ट वही है, बस प्लेट का नंबरिंग चेंज हो गया था। तो हम यहाँ पे कह देंगे CAB C+C/2 plus C 2C plus C/2 that is equal to 5C/2 5/2 epsilon naught A/D। ठीक है बेटा? फाइव बाई टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है बेटा? यस सर। थर्ड देखो, ये कितना आया तो तन्वी? थर्ड का 11 एप्सिलॉन, तो ये मैं नहीं कर पाई थी। so 11 epsilon naught by 18D। कितना आया तुम्हारा तन्वी और दुष्यंत? सर तो ये मेरा वाला मैं नहीं कर एप्सिलॉन पाई। सर मेरा एप्सिलॉन नॉट A/18D आया था। देखो बेटा, इसको क्या करो कि बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, इसे कह सकते हो कि प्लेट जो है वायर से कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है ना बेटा, तीनों प्लेट। इसको हम तीन प्लेट ले सकते हैं, एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, और ये कनेक्टेड है मतलब, और ये 1/3 ये है, 1/3 ये है। इसको हम कह दें कि एक कैपेसिटर ये है, इसको कह दें एक कैपेसिटर ये है, इसको कह दिया जाए एक कैपेसिटर ये है। मतलब C1 C2 C3 हो गया। ये तो ऐसे ड्रा कर रहे हैं, नहीं तो सीधा C1 C2 C3 ड्रा कर सकते हो। ये समझ में आया बेटा सबको? जाने Yes। यस सर। बोलो बेटा तन्वी। यस सर। C1 क्या लिखोगे? C1 क्या लिखोगे? Epsilon naught A by 3D। C3 कोई नहीं, हमने उसको C3 मान दिया। एप्सिलॉन नॉट A/3। बेटा टोटल एरिया A दिया, तो A/3/D। समझ में आया? C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3/2D। C3 हो जाएगा, C3 क्या हो जाएगा बोलो बेटा? Epsilon naught A by 3 into 3D। एप्सिलॉन नॉट A/3/3D। समझ में आया यस सर। तन्वी? यस सर। ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, हो जाएगा ना? कितना आया ये? 11 epsilon naught A by 18D। 11 एप्सिलॉन नॉट A/, 18D। यही सबका आया था ना? सर मेरा यही किया था मैंने, मेरा एप्सिलॉन नॉट A/18D आया था बस।
ये लिखा है बेटा, बोलो। नो सर, थोड़ा गलत हो गया आप किसका? सर, मेरा। हम्म, समझ में आ गया गलती? हाँ सर। यही आ रहा है बेटा। गुड, अभी देखो ध्यान से, यहाँ से इंटरेस्टिंग बात शुरू हो गई। वो ये बात है, जो होमवर्क में दिया करो जानबूझ के देता हूँ, उसको जो है टाइम लगाओ थोड़ा, तब उसके बाद डिस्कस करें। जरा देखो यहाँ से, इम्पोर्टेंट बात यह है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटा? ये पॉइंट ए है, ए, देखो ए से एक प्लेट ये है। अब इसको हम कह सकते हैं हमारे पास, देखो बेटा ये ऑप्शन, K1 को कह दें एक कैपेसिटर C1, और इसको इसको कह दें C2, इसको कह दें C1, और इसको कह दें C3। तो ये हम एक ये ऐसे कह सकते हैं C1, C2, C3। और दूसरा कह सकते हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कौन सा सही है। दूसरा कह सकते हैं कि इसको भी यहाँ से इसे बाइसेक्ट कर दिया जाए। ध्यान से समझो, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी ईएमएफ सोर्स के क्रॉस, जब इसको कनेक्ट करेंगे किसी ईएमएफ सोर्स के क्रॉस, देखो जब इसको ये हम इसको कह सकते हैं बेटा C1, इसको कहें C2, इसको कहें C3, इसको कहें C4। तो C1 C3 क्या हो जाएगा? C1 C3 सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा कि इसको हमने C1 लिखा था, जो पहले लिखा था एप्सिलॉन नॉट A बाई एप्सिलॉन नॉट, जो C1 था बेटा वो हमने लिखा था, C1 लिखा था एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2। C1 पहले लिखा था 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। समझ में आ रही बात सबको? Yes, sir. 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये लिखा था। अब उसी C1 को हमने ऐसे अगर दिखा दिया, उसी C1 को हमने इस तरीके से दिखा दिया, ये अलग अलग कैपेसिटर ले ले रहे हैं।
इसको हमने C1 कह दिया, इसको मैंने कह दिया C3, तो C1 कहोगे। अब न्यू C1 न्यू, अगर इसको हमने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तन्वी समझ में आ रहा है दुष्यंत? Yes, sir. यस सर। अंजनी अंजनी बोल यार, C1 क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D by 2. D/2। C3 क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट A/D/2 लिखोगे ना? Yes, sir. यस सर। तो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, और ये लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। तो अब अगर ये दोनों मान लो कि यहाँ पे हम कह दें कि C1 C3, इसको मैंने अलग अलग मान लिया C1 C3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 epsilon naught A by D. वही आ जाएगा पहले वाला ना। Yes, sir. यस सर। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ से दो कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 B पॉइंट हो जाएगा B। अब मुझे बताओ किसी कैपेसिटर का ये पॉइंट हो जाएगा B, इसी कैपेसिटर का हमने, इसको कहते हैं फिगर 2 और इसको कहते हैं फिगर 1। बेटा इसमें 1 और 2 में कौन सा करेक्ट है जरा देख के बताओ। तुम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था या नहीं? ये बेटा Yes, sir. ज्यादा Yes. मतलब जैसे मैं, सुनो सब लोग पहले ध्यान से, जब अगर हम K1 K2 ये सब दे दिया करें और D एरिया इसके टर्म है, तो फाइनली उसको मैथमेटिक्स लिख करके K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K2 K3 K4 कुछ ऐसे आ रहा है डिवाइडेड बाई, वो नहीं करा करो। हमारा मतलब यहाँ पे सिंपली सीरीज पैरेलल बाई, ये आपको क्लियर हो जाए, वो में नहीं चाहिए। वो तो जो एग्जाम में आएगा तो बहुत आसान रहेगा, वहां थोड़ी इस तरह से रहेगा, तो उसमें टाइम देखा कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा लगाया। बस हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ रहे थे, यहाँ पे बात ये रहती कौन सीरीज में था कौन पैरेलल में रहा और इसको कैसे लिखा जाए। Sir, मैंने क्या फिगर होगा? 2 से किया था. तन्वी गुड। तन्वी पहले First में क्या वाले से. गलती? पहले में गलती क्या? देखो पहला बेटा हो भी सकता है नहीं भी सही हो सकता, तो कैसे देखो, अगर ध्यान देखो ए और बी के बीच में अगर ईएमएफ कनेक्ट किया, ए और बी के बीच अगर ईएमएफ कनेक्ट किया, ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया, तो एक बात देखो बेटा कि ये ऐसा हो सकता है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है d/2 ऐसा हो सकता है कि मान लो 20 वोल्ट है, जरा ध्यान समझो 20 वोल्ट है। अब K3 ये अलग है, इसके क्रॉस अगर यहाँ पे ड्रॉप हो गया 20 वोल्ट के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, 20 वोल्ट और यहाँ पे कहते हैं 5 वोल्ट K3 के क्रॉस, और C2 के क्रॉस, अभी K3 के क्रॉस आया 5 वोल्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा 15 वोल्ट। समझ में आया सबको? बोलो बेटा। यस सर। 5 वोल्ट या 15 वोल्ट, इसको कह सकते हैं ये 5 वोल्ट, इसको कहें 15 वोल्ट। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, अगर उसी टाइम पे ये कह दें कि ये जो C2 कैपेसिटर है इसके क्रॉस ड्रॉप यूनिक जो K3 के क्रॉस हो या C3 के क्रॉस हो, जो C3 के क्रॉस हो वही ड्रॉप क्या हो, वही C2 के क्रॉस हो। ये जरूरी है? बताओ पहले सब लोग, ये जरूरी है?
नहीं जरूरी है। तनवीर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ये जरूरी नहीं है। तो इसके क्रॉस अगर हो गया, मान लो C2 के क्रॉस हो गया 8 वोल्ट, तो इसके क्रॉस हो गया 12 वोल्ट। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? तो हम 8 वोल्ट और 5 वोल्ट C2, देखो C1 का हाफ पार्ट सेम है, ये C1 है। अगर ये कैपेसिटर C1 है, देखो ध्यान से, इसी को हम बेटा ऐसे भी कह सकते हैं। अगर पैरेलल में दो कैपेसिटर लगाएंगे, क्या कहेंगे? C1/2 C1/2, ऐसा कहेंगे ना बेटा? C1/2 C1/2, इन दोनों का सम C1 हो गया पैरेलल में अगर है। बोलो। यस सर। तन्वी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जो हमने C1 केवल एक प्लेट है तब की बात किया, ये वाला पार्ट। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें ध्यान देना है, देखो, जो गलत कर देते हैं, इधर उधर भी दिया रहता है। ये बेटा K1, ये भी K1, K2, सॉरी K1 था, K2, सॉरी K3, कुछ इस तरह। तो अगर ये K1 वाला जो पार्ट है, इसको अगर हमने दिखा दिया कि एक डाइलेक्ट्रिक है, या जो हम समझाना चाह रहे हैं, जिसलिए इसका क्वेश्चन को दिया गया है यहाँ पे, तो अगर इनके बीच बेटा हम ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं, कोई ईएमएफ सोर्स ई, इसको हमने एग्जांपल के लिए लिया 20 वोल्ट, तो ये यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ये पॉइंट पे इनके जंक्शन पे कोई प्लेट नहीं है। अगर जंक्शन में कोई प्लेट होता, समझ पा रहे हो हमारी बात? कंडक्टिंग प्लेट, अगर यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट होता, कंडक्टिंग प्लेट, तब तो हम ये कह देते कि जो ये येलो पे कोई भी पॉइंट होगा, येलो पे, तो हर एक का पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा? येलो पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? बोलो बेटा। सेम होगा ना? यस सर। येलो पे कोई पॉइंट होगा तो उसका पोटेंशियल सेम होगा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब इनके बीच में देखो, इसका मतलब हो गया कि जब ये येलो से जो हमने दिखाया, इसका पोटेंशियल कह दें V1, इसका कह दें V1, और इसका पोटेंशियल कह दें V2, इसका पोटेंशियल कह दें V3। तो V1 माइनस V2, जो V1 माइनस V2 होगा वो क्या होगा? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है उसके क्रॉस सेम रहेगा ना बेटा? बोलो। चलो देखो इधर, इसको हम कह दें कैपेसिटेंस C1, C1, इस C1, और यहाँ पे हम कह दें C2। देखो ध्यान से, C2 और C3, C2 C3, ये बात हो गई E। ये सर्किट हो गया सेम। कैसे हो गया सेम? क्योंकि ये जो येलो से हमने दिखाया, येलो से दिखाया, ये दिस इज द हैविंग सेम पोटेंशियल। तो ये पॉइंट हम इन दोनों को जो यहाँ पे देखो, इसी का अगर हम यहाँ डायग्राम ड्रा करें तो ये कहते हैं C1,
या इसको लिख सकते थे, देखो ध्यान से, ये पॉइंट है ए पॉइंट इसको कह दें, यहाँ से एक कैपेसिटर हम कह दें ये हाफ वाला, ये पार्ट केवल कंसीडर कर रहे हैं। तो C1/2 मतलब हो गया ये कि एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2, जो भी ये कैपेसिटेंस C1 था, C1/2 हो गया, ये हो गया C1/2। ये समझ में आ रहा है बेटा या नहीं? फिर यहाँ से Yes, हम sir. कह दें, फिर यहाँ से कह दें C2, इसको कह दें C3। ये तो हमेशा ही यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ये समझ में आ रहा है सबको? तन्वी? आप वो C1/2 वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं? हम्म। अगर कोई कैपेसिटेंस C है, इसको ऐसे कह सकते हो C/2 कह सकते हो कि नहीं? क्या किया हमने, बोलो? इसको क्या किया कि एक अगर कैपेसिटर है, ये पॉइंट बी पॉइंट, ध्यान से देखो, इनके बीच का डिस्टेंस है D, एरिया A, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज D। तो इसका C क्या लिखोगे बेटा? एप्सिलॉन नॉट A/D, ये लिखोगे। यस Yes, सर। sir. अगर इसी को हम यहाँ पे दो अलग अलग कैपेसिटर मान लें, इसको C1 डैश कहते हैं, इसको C2 डैश कहते हैं। C1 डैश C2 डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बोलो? C1 डैश और C2 डैश के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? सेम है ना? Yes, sir. भाई जब इसको ईएमएफ Yes, सोर्स sir. से कनेक्ट करेंगे, सेम नहीं रहेगा? यस सर। Yes, sir. रहेगा। तो C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A/D, C की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A/D, C है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो क्या लिख दोगे, बोलो? इसको हम कह सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पे C की वैल्यू ये है, तो C को कैपेसिटर को ऐसे भी बना सकते हो कि C1 डैश C2 डैश C1 डैश C2 डैश, ये हो गया पॉइंट बी। और एक आप ऐसे कह सकते थे, इसका C हो गया, ईएमएफ सोर्स P लगा, C की वैल्यू कहते हैं, C की वैल्यू क्या कहते हैं, बोलो? K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, यही कहते हैं ना? दूसरा ऐसे कह सकते हो, ये समझ में आ रही बात नहीं? Yes, sir. तन्वी, यस सर। इसी को हमने क्या किया बेटा, यहां से मान लो कि देखो, इसी को हमने कहा कि यहाँ से दो प्लेट में ब्रेक कर दिया जाए। देखो और क्लियर कर दे रहा हूँ, इसी को हमने यहाँ से हटा दिया, इसको देखो ध्यान, ब्रेक कर दिया। अब देखो इसी को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों प्लेट को, एक ही बात है या अलग अलग, बोलो तन्वी? सर एक ही बात है। एक ही बात है, K1 है K1। अब C1 डैश क्या लिखेंगे, C1 डैश K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, ये बेटा हो गया अपॉन 2D, हुआ ना? और इसको कह देंगे C2 डैश, इसको लिखेंगे K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ये हो गया C2 डैश, ये हो गया C1 डैश। ठीक है बेटा? यस सर। ये हो गया C1 डैश, ये हो गया C2 डैश, ये लिख दिया। अब A और B के बीच का इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, बोलो? A और B के बीच का इक्विवेलेंट क्या लिखोगे?
ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट क्या आएगा बोलो? C1 डैश प्लस C2 डैश लिख सकते हो ना बेटा, पैरेलल में है ना। यस सर। यस सर। तो ये वही बात आ गई, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो यहाँ पे हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A 2 टाइम हो जाएगा तो अपॉन D आ गया, वही आ गया ना। एक कैपेसिटर को बेटा, एक कैपेसिटर को हम लोग दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिजल्ट वही रहेगा। अब इसके साथ यहाँ पे क्या केस था, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये था कि एक प्लेट तो ये है, ठीक है, और दूसरा प्लेट कहाँ पे है बेटा? दूसरा प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। यहाँ पे कह दोगे ये पॉइंट, यहाँ पे कह दोगे दिस पॉइंट, ठीक है। बोलो बेटा। तो यहाँ पे अब हमारा ये प्लेट नहीं है, अब समझ जाओ यहाँ पे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है। ये K1, ये K2, ये K3। अब एक बात देखो, इसमें दो केस बनेगा बेटा। अगर इनके बीच में कोई कंडक्टिंग प्लेट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लेना। इफ देयर इज नो थिन प्लेट बिटवीन K2, K3 एंड K1, देखो हम यहाँ बना के बता रहे हैं, समझना बात को। ये जो हम ग्रीन से डॉटेड बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लेट इंट्रोड्यूस कर देंगे। जो ग्रीन से है जंक्शन पे एक प्लेट, थिन प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, मतलब एक वायर लगा दिया गया। अगर ये यहाँ पे प्लेट हैज बीन इंट्रोड्यूस, इफ प्लेट इज नॉट प्रेजेंट, प्लेट प्रेजेंट नहीं होगा, तब तो बेटा क्या कहोगे? तो कहोगे कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये प्लेट है। ये समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। ये दोनों प्लेट हैं, तो जो भी ईएमएफ सोर्स होगा उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इफ प्लेट इज नॉट प्रेजेंट एट डॉटेड जंक्शन, जो यहाँ पे हम एरो से दिखा रहे हैं, नॉट प्रेजेंट ये समझ जाओगे, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ये हमारा कंडक्टिंग प्लेट है, ये जो व्हाइट से दिखाया गया। एक कैपेसिटर यहाँ होगा, एक कैपेसिटर यहाँ होगा और दूसरा कैपेसिटर यहाँ होगा, और राइट साइड पे कैपेसिटर होगा, एक कैपेसिटर यहाँ होगा। इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब बेटा ध्यान देखो, तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम डॉटेड लाइन ग्रीन दिखाएं प्लेट की जगह, उसपे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। समझ पा रहे हो? इसको y कहें, इसको x कहें, तो x y का पोटेंशियल जरूरी नहीं कोई ईएमएफ सोर्स लगाए तो सेम हो। अगर x y का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, एक्स वाई पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इस पे कोई पॉइंट एक्स लिया, इस पे वाई लिया, इसका मतलब हो गया K2, K3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। ये तो मतलब हुआ बेटा, बोलो। यस सर। तो यस इसको सर। कह सकते, इसको हम कह देंगे कि ये जो पार्ट है इसको कह दिया जाए C1 डैश, C1 डबल डैश, इसको कहेंगे C2, इसको कहेंगे C3। तो जब ये पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो C1 डैश, C1 डबल डैश, C2, C3, तो ये हमारा फिगर होगा। इसका मतलब C1 डैश और C2 सीरीज में होंगे, C1 डैश C3 सीरीज में होगा, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो पैरेलल में होगा। ये समझ में आया सबको? Yes. C1 डैश की वैल्यू क्या लिखोगे तन्वी?
A/2 D/2। C1 डबल डैश क्या लिखोगी अंजलि? C1 डबल डैश बोलो जल्दी से। C1 डबल डैश Epsilon naught K1 epsilon naught A/2 upon D/2। दुष्यंत C2 की वैल्यू क्या लिखोगे? सर K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। C3 क्या लिखोगे? यही लिखोगे। अगर ये आप ध्यान देना, तो हम यही अप्रोच लेंगे हमेशा। ये नहीं कहेंगे कि एक्स वाई और एक्स वाई पोटेंशियल सेम है। एक्स वाई का हो सकता है, C2 C3 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर C1 डबल डैश अपॉन C3 इज इक्वल टू C1 डैश अपॉन C2, इसका मतलब हो गया, मतलब C2 C3 अगर सेम हो जाए, कहने का मतलब ये, तो एक्स वाई का पोटेंशियल सेम होगा, तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्ट कर सकते हैं तब हम C1 डैश को, C1 डैश C1 डबल डैश को पहले क्या ले सकते हैं बेटा? पैरेलल। C2 C3 को पैरेलल ले सकते हैं, फिर उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन सीरीज हो जाएगा। ये समझ में आई बात सबको? Yes, sir. बोलो बेटा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना था बेटा। अगर मान लो यहाँ पे इफ प्लेट इज प्रेजेंट, इफ प्लेट इज प्रेजेंट, जहाँ पे हमने दिखाया एरो दिखा रहे हैं, इसका मतलब प्लेट प्रेजेंट होने की बात यही कर रहे हैं। सेकंड केस, if plate is present, if plate is present, if plate is present at junction, at junction, if plate is present at junction, ये बेटा हो जाएगा अगर यहाँ पे एक प्लेट लगा दिया गया। इसका मतलब हो गया कि जो भी अपर प्लेट है, जो भी अपर प्लेट है, ध्यान से समझना, और लोअर प्लेट है, तो इसका मतलब इनके बीच कुछ भी हम यहाँ पे K1 K2 करें, ध्यान समझना बेटा। ये चार कैपेसिटर C1 डैश C1 डबल डैश C2 C3 का है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बेटा इनके बीच में क्या रहेगा? बताओ जल्दी से। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रहेगा V1 रहेगा, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 रहेगा। और ये अगर हम यहाँ पे EMF सोर्स लगा दें, तो ये EMF की वैल्यू हम कहेंगे V1 प्लस V2 रहेगा। समझ में आया सबको बेटा? Yes, बोलो। sir. यस सर। तो अब जब थिन प्लेट इंट्रोड्यूस है, तब की बात कर रहे हैं कि प्लेट इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसी को ऐसे दिखा देंगे C1 डैश, इसको हम कहें C1 डबल डैश, और इसको हम कहें C2, इसको कहें C3। C1 डबल डैश C1 डैश C1 डबल डैश C2 C3, इसको क्या करेंगे? E, क्या लिख दोगे? बोलो बोलो बेटा। इसका मतलब अब ये कनेक्ट हो गए, तो यही सर्किट ऐसे बना सकते हैं। C1 डैश C1 डबल डैश C2 C3, इसको ऐसे लिख सकते हो कि पॉइंट ए कह दें, इसको कह दें बी, ए इसको कह दिया जाए बी। ये लिख सकते हो बेटा। और सिंप्लीफाई करके एक ही बात है दोनों। यहाँ से वायर है, यहाँ से वायर है, यहाँ से वायर है,
ए को बी कहें, ए और बी, ई। समझ में आया बेटा? सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसको हम कह देंगे C1 डैश प्लस C1 डबल डैश, दूसरा हो जाएगा C2 प्लस C3, ये हो जाएगा E। ठीक है बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। तो ये फिर दोनों हो जाएंगे, इसको हम कह दें कैपिटल C, इसको कह दें कैपिटल C डैश, तो दोनों हो गए सीरीज। तो C इक्विवेलेंट कहेंगे, सीरीज में लिखेंगे C इंटू C डैश अपॉन C प्लस C डैश, C डैश अपॉन C प्लस C डैश। बताया था ना बेटा? Yes, sir. ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटेंस के बारे में बताया, पूरा जो था आज का ये इम्पोर्टेंट था। इसमें गलती कर देते हैं, स्पेशली लास्ट वाला जो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा था। बाकी कैपेसिटेंस वगैरह में अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस विद रेजिस्टेंस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस विद रेजिस्टेंस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस एंड डिस्चार्जिंग। पहले बात किया था विदाउट रेजिस्टेंस, विद रेजिस्टेंस आर इन ए सर्किट, इन ए सर्किट। इसको बेटा हम कल स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है और इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा है। तन्वी, हेलो। यस सर। हाँ, इसमें डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन आएगा, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, तुम लोगों का उतना डिराइव करने की नहीं है, लेकिन रिजल्ट के लिए लेकिन बताने की कोशिश करूंगा, कम से कम आइडिया रहे। छोटा मोटा सर्किट रहेगा तो समझ जाओगे कि कैसे आता है, क्योंकि केवल फार्मूले से भी बात नहीं होती है, मालूम तो रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, फिर मेमोराइज होना चाहिए रिजल्ट मार्क्स लाने के लिए। तो अटेंड करना, कहीं कहीं इंटीग्रेशन है तो वो उसके लिए टेंशन मत लेना, लेकिन इंजीनियरिंग वाले बच्चों का है वो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहेगा, बस डेरिवेशन में मुझे समझना, कहीं पे आ गया इंटीग्रेशन a माइनस बी एक्स डी एक्स, तो इस सब फॉर्म में क्या होगा, तो वो वही चीज उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, कहाँ से आता है तो हो जाएगा, और इसको हम कल डिस्कस करके बता देंगे और ये कंप्लीट भी होगा। फिर आज तो लग गया एक क्लास, दो क्लास ये, उसके बाद फिर हमारा मैग्नेटिक तो करेंगे, इस यही लास्ट है इसका। ठीक है, और उसमें क्या चल रहा है बेटा तुम्हारे टॉपिक दुष्यंत? दुष्यंत, सर मैथ्स में, हाँ सर मैथ्स में मेरा एलसीडी चल रहा है अभी। फिजिक्स में? क्या सर? फिजिक्स में क्या चल रहा है? सर फिजिक्स में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था अभी। कैसा चल रहा करंट की, तो इसी बताना, सब लोग हल रहे। सर अभी अभी 2 ही क्लास हुई हैं। दो क्लास कम होता 3.5 घंटे का, हाँ सर। तो सब तुम्हें आता है कि नहीं? हाँ सर। तो बताते होगे, पूछते होंगे तो आंसर नहीं बताते? सर बताता हूँ। हाँ। तो
तो मास्ट भी आनी चाहिए, ठीक है। तो कल जो है 10:30 पे, ठीक है। और इसमें कैपेसिटर का कोर्स करूंगा, 2 दिन लगेगा। फिर बेटा मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। अब छोटा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, EMI, AC, कम टाइम लगेगा। फिर ऑप्टिक्स मॉडल, मेन जो टाइम वाले थे वो हम लोगों ने काफी कवर किए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, DC सर्किट, कैपेसिटर, जैसे जैसे अगला चैप्टर आएगा टाइम लगेगी, ठीक है बेटा। तन्वी, यस सर। हेलो, ठीक है बेटा, आज यहीं पे रहते हैं क्योंकि वो भी स्टार्ट भी करेंगे तो जब तक उसी टाइम पे हो जाए ठीक रहेगा। तो कल 10:30 पे करेंगे, ठीक है। यस यस सर। इसको रिवाइज कर लेना। आज जो बताया कैपेसिटर के इक्विवेलेंट या कहीं किस तरह क्वेश्चन है सब करते जाओ, एक तरफ से धड़ाधड़ कुछ भी रहे। बस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विदाउट रेजिस्टेंस बताया था, जिसमें हमने बताया था वर्क डन बाय EMF सोर्स लिखा था, इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट डिसिपिएटेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा तो इतना जल्दी उस पे कैपेसिटर पे चार्ज फुल्ली नहीं होगा, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। अंजने, अंजने, सही बाय है सर। यार। बाय बेटा, बाय। अंजने, चैट भेज रहा है, मैं कह रहा हूँ बोलो तो कह रहा है यस। अरे यस नहीं, माइक नॉट फंक्शन। सही पकड़े हो तुम, माइक ठीक कराता हूँ, सही करा लेना। बाकी तो ठीक है, हमारी आवाज जा रही है, तुम ठीक करा लेना। और थोड़ा सा लिखा करो यार, बोला करो, इस तरह से फिर पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हो क्या नहीं। एक तो ऑनलाइन और ऊपर से जो है आप बोलोगे ही नहीं। ठीक है बेटा, बाय।